So students, let us discuss the next exercise 18b, in which we will discuss how to find the area of a trapezium. तो ट्रेपीजियम क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेपीजियम कौन सी शेप होती है जिसमें टू लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, ये इसके पैरेलल है ना, और टू लाइंस नॉन पैरेलल होती है, यानी कि एक ऐसी कोऑर्डिनेटर जिसमें टू लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो क्वेश्चन है अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। मान लो ये 5 है, ये 12 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 6। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, पहले फॉर्मूला लिख लो, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ये शॉर्ट फॉर्म है ना पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस इनटू मल्टीप्लाई होगा, मैं h लिख रहा हूं, h का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि कैसे करेंगे, हाफ इनटू 5 प्लस 12 इनटू जो डिस्टेंस है 6, इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। नाउ लेट अस डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। ओके, सो यू हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन दैट फाइंड द area of trapezium whose parallel lines are 9 and 15, यानी कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो हमें दी हुई है 9 and 15, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 8। अभी में सेम आ गया ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस मतलब पैरेलल लाइंस का टोटल 9 एंड 15 इनटू डिस्टेंस कितना है 8, ये 2 8 के साथ कट गया, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कर लो, 9 प्लस 15 24 इनटू 4, तो आंसर आ गया आपका 96 मीटर है ये कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, बिकॉज यू आर फाइंडिंग एरिया ना, तो ये स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बचे, वी हैव टू फाइंड द हाइट, हाइट फाइंड आउट करनी है, और सम भी दिया हुआ है, एरिया भी गिवन है, तो इजी है, ठीक है। कैसे, एरिया का फॉर्मूला आपका हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। नाउ यू हैव गिवन हाइट फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ लेंथ हुज बेस इज 39, हुज बेसिस इज 39 एंड हुज एरिया इज दिस। ओके, इसमें एरिया गिवन है, ठीक है, तो एरिया की वैल्यू आ गई 65, सम ऑफ पैरेलल लाइंस भी गिवन है इसमें 39, और हमने हाइट फाइंड करनी है, हाइट मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि उधर डिवाइड हो रहा है, 39 नीचे आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो 13 पे जा रहा है, ये आ गया 10/3, 10/3 मीन्स 3.33 सेंटीमीटर, यानी कि ये हाइट आ गई आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लो, जिसमें एरिया गिवन है और लेंथ ऑफ पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन गिवन है, डिस्टेंस भी दिया है, यानी कि आपको इसमें से 3 चीजें दी हुई हैं, ठीक है। एरिया भी गिवन है, एक साइड गिवन है, और एक हाइट भी गिवन है, तो ये फाइंड आउट करना है आपने, तो ये सॉल्व करके हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ डिस्कस करते हैं। सो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, जिसमें एरिया गिवन है 120 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन गिवन है 8, यानी कि ये चीज 8 सेंटीमीटर, एंड यू हैव गिवन कि डिफरेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन में जो डिफरेंस है वो 6 क्या है, तो मैंने लेट कर लिया कि ऊपर वाली साइड x है, तो नीचे वाली कितनी होगी x प्लस 6, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, ठीक है ना, समझ गए। तो लेट द फर्स्ट पैरेलल साइड इज, लेट द फर्स्ट पैरेलल साइड is x, तो सेकंड would be x plus 6, right?
नाउ इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, यू विल गेट द आंसर। एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पहले तो फॉर्मूला जरूर लिखना है। ओके, नाउ एरिया इज गिवन 120, हाफ सम कितना होगा x प्लस 6, ये फर्स्ट साइड ये सेकंड, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि 8। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 इसके साथ गया 4 आ गया, अंदर आ गया x प्लस x 2x प्लस 6 इंटू 4, ये 4 इधर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया 30। तो मैं लिख लेता हूँ 30 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, पहले 6 माइनस हो गया इधर आके, ये आ गया 24, तो x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो फर्स्ट साइड आ गई आपकी 12 और सेकंड साइड आ गई 12 प्लस 6 यानी कि 18 सेंटीमीटर लिख लेना, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में है। समझ आ गया ना ये क्वेश्चन? तो डू दिस राइट। सो बच्चे इन फिफ्थ क्वेश्चन यू हैव गिवन एरिया, पैरेलल साइड्स आर इन रेशियो, रेशियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1:2 है, तो साइड्स मान लो 1x एंड 2x। ठीक है, ये साइड्स होगी, डिस्टेंस बिटवीन 12 दिया हुआ है, तो सेम फॉर्मूले से यहाँ पे फर्स्ट साइड आ जाएगी 1x, सेकंड साइड आ जाएगी 2x, तो सेम फॉर्मूले से इसी तरह इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर उस रेशियो में पुट कर दो, यू विल गेट द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, 6th क्वेश्चन में यू हैव गिवन द डायग्राम, डायग्राम गिवन है, लेट मी ड्रॉ एंड एक्सप्लेन यू राइट। तो बच्चे इन 4th क्वेश्चन यू हैव गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है हमें बस, और ये ऊपर वाली साइड गिवन है। ठीक है, और ये टोटल गिवन है 25। ठीक है, और इसका मतलब ये कितना हो गया 25, क्योंकि पैरेलल है ना, ये पैरेललोग्राम है, सॉरी 15। ठीक है, 15 में से 25 का ये 10 हो गया। ओके, अंडरस्टूड ना। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, तो पहले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से बेस इनटू हाइट, मतलब बेस तो हमें गिवन ही है 15, तो हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 390, बेस हमें गिवन है 15 और हाइट पता नहीं, तो इसको 15 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट हाइट। ठीक है, कर ही देते हैं, तो 26 सेंटीमीटर आ गई है हाइट। ठीक है, तो हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड आ गई 26। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है, तो हमें एक साइड पता है, दूसरी भी पता है और डिस्टेंस भी पता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइन, मतलब 15 प्लस 25 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि हमने अभी किया है, दैट इज 26। ये 26 से कटिंग होगी 13, तो आंसर आ गया, ये ऐड करोगे 40 इंटू 13, तो ये आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम राइट। ओके बच्चे, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम है। ठीक है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो ये स्लांट हाइट दी हुई है, ये आप खुद ट्राई करो, 7th एंड 8th क्वेश्चन ये आप खुद ट्राई करो, अगर ना समझ आए तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप राइट। ओके स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस 9th क्वेश्चन इन व्हिच यू हैव गिवन द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर 12 एंड 36 एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल है, एंड ईच बीइंग 15 सेंटीमीटर, और ये 15 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया फाइंड करो, तो हमें हाइट नहीं गिवन, हाइट फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू विल डू, तो ऐसा करते हैं, इसको ड्रॉ कर दो एक लाइन पैरेलल टू दिस, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो अगर आप पैरेलल ड्रॉ करोगे तो ई डी सी बी एक पैरेललोग्राम बनेगी,
तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, है ना, और ये 15 है, ये भी 15 है। अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये पूरा 36 है, यहाँ तक 12 आ गया, है ना, तो ये कितना हो गया 24, तो ये 24 हो गया। 24 का भी अगर आप आगे बाइसेक्ट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 12 बाय 12। तो मैंने ये ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन ये है ताकि मैं ये हाइट फाइंड आउट कर सकूं। वो कैसे होगी, ये परपेंडिकुलर हाइट है, मतलब ठीक है, बेस हमें गिवन है 12, ये हाइपोटेन्यूज गिवन है 15, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें बेस गिवन है 12 और ये हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो बाय अप्लाइंग इन ट्रायंगल ABE में x² = b² + b², ये पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है ना। h हमें गिवन है 15, बेस हमें गिवन है 12, तो परपेंडिकुलर में मतलब E, इसको नाम दे दो m, EM फाइंड कर सकता हूं मैं इस कैलकुलेशन से, 225 124 प्लस EM²। EM की वैल्यू कितनी आ गई, इसको पहले माइनस कर दो, माइनस करके कितना आएगा 1, 12 में से 4 गए 8, 81 आ गया। तो EM² will be equal to 81, तो EM की वैल्यू कितनी आ गई √81, यानी कि 9 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब हम इसमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विल बी इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब 12 + 36 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 9। तो हाफ ऐड करो 48 इनटू 9, ये आ गया 24, कटिंग होगी, 24 इनटू 9 कर दो, आपका आंसर आ गया। तो 216 cm² will be the area of this trapezium। तो बच्चे अगला भी ऐसे ही है, 10th क्वेश्चन में क्या है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है, हाइट गिवन है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 8, मतलब अगर एक साइड x है तो दूसरी x + 8 है, इसमें गिवन है ना, एक साइड दूसरे से 8 ज्यादा है, ज्यादा मींस x + 8 है, तो एक साइड होगी x, दूसरी साइड होगी x + 8, ठीक है। हाइट हमें गिवन ही है, एरिया में गिवन है, तो इस फॉर्मूले से, एरिया के फॉर्मूले से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यही हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी। थैंक यू। इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू बच्चों।